सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या समझाने लगा हूँ। तो जी हाँ, मैं आज की वीडियो में आपको समझाने लगा हूँ कि किस तरह से आप अपनी फाइवर इमेज जो है बना सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट साइज़ में। एज अ न्यू सेलर आप इमेज बना तो लेते हैं किसी तरह, लेकिन जो साइज़ होता है वो आप परफेक्ट नहीं बना सकते, यानी कि सही तरह से आपकी पे इमेज सही तरह से नज़र नहीं आ रही होती। और अगर पीसी जो व्यू होता है यानी कि डेस्कटॉप व्यू उसमें सही नज़र आ रही हो, तो एप्लीकेशन जो होती है फाइबर की वहाँ पे सही तरीके से नज़र नहीं आ रही होती। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको समझाने लगा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ कि इमेज का परफेक्ट साइज़ क्या होता है। तो ये देख लें, रिकमेंडेड जो साइज़ है वो होता है 1280 क्रॉस 769 पिक्सल्स। ये होता है इसका रिकमेंडेड साइज़, और इसी साइज़ में आपको मैं समझाऊँगा। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के रिलेटेड यानी ग्राफिक डिज़ाइनर के रिलेटेड मैं लिखने लगा हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइन या पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया डिज़ाइन के कीवर्ड से सर्च हो गई हैं गिग्स। तो अगर आप इनको देखकर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यानी कि ये एक तरह का आपको आइडिया मिल जाता है कि इस तरह की मुझे बनानी चाहिए इमेज। आपको कोई अच्छी लगती है या आपको लग रहा है कि इनमें से ये इमेज अट्रैक्टिव है, तो आप उसको फॉलो करके इसी तरह की बना सकते हैं। या फिर जो है आप कैनवा में स्क्रैच यानी कि स्टार्ट से बना सकते हैं, जिस तरह की आप बनाना चाहें। ये आप किसी भी कीवर्ड पे बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं तो उस पे भी आप सर्च करें और गिग्स जो शो होंगी उनमें से कोई आपको इमेज अच्छी लग रही है तो आप उसको बना सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। कैनवा एप्लीकेशन का बेहतरीन एक फ़ीचर ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद हैं, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आप सर्च करें तो इतने टेम्पलेट्स आपको शो हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सिलेक्ट करें। तो जो है ना, आप उसको मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, जिस तरह से एडिट करना चाहें। अगर एक दफ़ा आपने ये कैनवा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी है पीसी दोनों के लिए, पीसी मोबाइल, तो अगर आपने एक दफ़ा इसको यूज़ करना शुरू कर दिया तो बाकी एप्लीकेशन जो हैं आप छोड़ देंगे, गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ। तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन सर्च करते हैं क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड हमने इमेज बनानी है। अब ये देख लें ग्राफिक डिज़ाइन के कीवर्ड पे कितने टेम्पलेट्स आ चुके हैं, हर तरह के टेम्पलेट्स हैं। इनके अलावा लेफ़्ट साइड में ये जो आपको कैटेगरी नज़र आ रही है, यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं जिस रिलेटेड आपने टेम्पलेट्स देखने हो, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं जिम के रिलेटेड, जिसके रिलेटेड भी आपने करने हो। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनमें लिखा होता है प्रो, तो वो प्रो का मतलब होता है कि ये पेड है, यानी कि आपको ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि परचेज़ करनी पड़ेगी फिर आप इनको एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन मैंने ये एक्सेस लिया हुआ है तो इसलिए मैं इनको एडिट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने वो साइज़ सेलेक्ट करना है जो इमेज का परफेक्ट यानी कि रिकमेंडेड साइज़ है। तो यहाँ से रीसाइज से हमने उसको साइज़ को सिलेक्ट करना है, 1280 769 हमने करना है और उसके बाद रीसाइज कर देना है। तो ये देख लें, ये रीसाइज हो चुकी है। रीसाइज होने के बाद आपने क्या काम करना है कि ये ऊपर जो भी टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनमें से जो चीज़ें आप डिलीट करना चाहते हैं उनको डिलीट कर दें, या जो चीज़ें एडिट करना चाहते हो एडिट कर दें। तो यहाँ पे डिलीट करना चाहें इस चीज़ को तो डिलीट कर दें, या फिर जैसे वो अकाउंट जिसके बारे में मैं समझाता हूँ, गिग्स बनाई हैं फाइवर का अकाउंट, तो उसी का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये मैंने जूम करके आपको दिखाया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाह डिज़ाइन, क्योंकि शाह डिज़ाइन के नाम से मैंने वो फाइवर का अकाउंट बनाया था। तो ये चीज़ डन होगी। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं चाहिए उनको आप डिलीट मारते जाएं। ये नंबर जो है इस तरह, इसको आप नंबर को भी डिलीट कर सकते हैं। वैसे भी नंबरिंग, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, ये सब कुछ अलाउ नहीं होता गिग में शो करना। सेलिंग वगैरह इस तरह के कीवर्ड्स भी अलाउ नहीं होते। ये टर्म एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप ये बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें, बैकग्राउंड जो है इस पर क्लिक करें, तो ये नीचे आपको लेफ़्ट साइड में बैकग्राउंड लिखा नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें तो ये कलर आपको शो हो रहे होंगे। इनमें से कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सर्च कर सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक रेड, या जो भी आप यानी कि सेलेक्ट करना चाहें।
और अगर आप अपने बैकग्राउंड का कलर लाइट या डार्क करना चाहें तो उस पर क्लिक करके ये यहाँ पे क्लिक करें और ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें। और इसके बाद जो ये आइकन आपको नज़र आ रहा है तो इसको आप जिस तरह मूव करेंगे लाइट होता जाएगा या डार्क होता जाएगा। ये राइट साइड डार्क एरिया है और लेफ़्ट साइड लाइट एरिया है। तो इस तरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये परफेक्ट है तो इसको चूज़ कर लेते हैं। तो जो आपने टेक्स्ट रखना है उसको आप एडिट करें क्लिक करके, और जो इसमें लिखना चाहें लिखें। वैसे जो होता है ना टाइटल जो आपकी गिग का होता है वो हूबहू आपने टाइटल जो है अपनी गिग की इमेज में नहीं लिखना, वो फाइवर भी रिकमेंड करता है कि ऐसा ना करें। तो आप जैसा कि मैं डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट लिख देता हूँ, मेरा कंप्लीट ये टाइटल नहीं होगा और कुछ होगा, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें होती हैं इसको आप बोल्ड करें थोड़ा सा, यानी कि बड़े साइज़ में। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि अनलिमिटेड रिवीजन, प्रोफेशनल वर्क, 100% सेटिस्फेक्शन वगैरह, ये जो चीज़ें आपने लिखनी है वो लेफ़्ट साइड में आप नीचे लिख सकते हैं, जो आपने एरिया खाली रखना है। ठीक है, इसको आपने मेन हेडिंग के तौर पे यूज़ करना है। तो अगर इसमें आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, तो इस इमेज को डिलीट करके आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में इमेज वो पड़ी हुई है तो। और इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट जो है कोई भी आप वो फॉन्ट उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ पेड होते हैं ये जिन पे आइकन आगे बना हुआ है पेड का, और यहाँ से आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेक्स्ट का। और ये कलर है, टेक्स्ट को जो भी आप कलर देना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं। ये कुछ टेक्स्ट होते हैं ऑलरेडी बोल्ड, तो आप उनको बोल्ड नहीं कर सकते। ये इटैलिक का मेन्यू होता है, इसको आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक हो जाता है। और इससे अगला होता है अलाइनमेंट, यानी कि टेक्स्ट को आप दरमियान में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में राइट में, ये सब अलाइनमेंट में आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कैनवा के कोर्स में बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप स्टाइल कर सकते हैं, इफ़ेक्ट लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के। ठीक है, और इस लोगो वाली इमेज को रिप्लेस करके अपनी भी लगा सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये इस पर आपने क्लिक करना, डिलीट इमेज पे क्लिक करना है। इसके बाद ये अपलोड फाइल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने अपनी इमेज चूज़ करनी होती है। यहाँ पे अपलोड हो जाती है, सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इसको आप राइट साइड पे रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे जहाँ भी रखना चाहते हैं आप इनको मूव करके रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका कि अगर आपने वैसे इमेज आपने लगानी है तो वो भी इसी तरह यहीं से सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसका बैकग्राउंड भी यहाँ से एडिट इमेज से जाके रिमूव कर सकते हैं। कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव करने का भी फीचर होता है। ठीक है, ये देख लें ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको फिट कर सकते हैं, राइट साइड में रखना चाहें या फिर लेफ़्ट साइड में रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे जो बाकी चीज़ें लिखनी हैं उनको आप लिखें। ये इसको कॉपी कर लें इस टेक्स्ट को, और इसमें आप जो यानी कि सर्विस के रिलेटेड लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ प्रोफेशनल वर्क और अनलिमिटेड रिवीजन लिखता हूँ, 100% सेटिस्फेक्शन लिख दिया। इसके बाद क्विक रिस्पांस लिख दें। जो चीज़ें आप ये लिखना चाहें लिख सकते हैं। आइडिया भी ले सकते हैं, उधर से जाके इमेज उसको दे के गिग की इमेज दे के आप आइडिया भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये जो लाइंस आपने लिखी हैं अगर इनका आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ के जिन प्लेटफॉर्म की आपने सर्विस देनी है तो उनके आइकन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं किसी भी जगह। उससे क्या होगा कि आपकी जो गिग इमेज है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो लेफ़्ट साइड में एलिमेंट्स लिखा हुआ है, उस पर आपने क्लिक करना है। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च में आप जो भी लिखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी उसके आइकन आपको मिल जाएंगे, आपने उठा लेने हैं और रीसाइज़ करके यहाँ पे फिट कर देने हैं। इसी तरह आपने फेसबुक का भी उठा के रखना है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, जो आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जी तो गैस ये मैंने 3 आइकन्स ऐड किए हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के। आप जितने मर्ज़ी ऐड कर लें, जितने प्लेटफॉर्म की आप सर्विस देना चाहते हैं उतने ऐड कर लें। तो ये डन हो चुकी है इमेज। आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या कलर टेक्स्ट का वो आप चेंज कर लें अपने अकॉर्डिंग।
तो इसके अलावा टॉप में राइट साइड पे आपको शेयर का बटन नज़र आ रहा होगा, नज़र मारे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस ये कैनवा एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, इससे अच्छी आपको एप्लीकेशन कोई नहीं मिलनी। ये सॉफ्टवेयर भी है, यानी कि आप पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल में भी कर सकते हैं। कैनवा प्रीमियम का भी एक्सेस मिल जाता है यूट्यूब पे सर्च करने से, मैंने भी वहीं से ढूंढा था, यानी कि आपको ये बाय भी नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा आप कोई भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब ये जिम के रिलेटेड देख लें कितने टेम्पलेट्स आ चुके हैं, आप इनमें से किसी को भी एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।